तहरीक लबैक पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि अगर हमने इस चीज का बीड़ा उठाया है तो उसको मुकम्मल करके घर लौटे। तो फिर बाबा जी सानू दस गए ने, फिर असीं फैसलाबाद जाना भी जानते हैं, तो फिर असीं 10-10 लाशां भी उठाना जानते हैं। गुफ्तगू से नहीं करते हैं तो इंशाल्लाह माइंदा ये सारी टीम लेके उनके दफ्तर के बाहर खड़े होंगे। हमारी आज की ये बात या आज का ये जलसा सिर्फ गुफ्तगू या खोखली तकरीरों तक महदूद नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अपने मजदूर भाइयों के साथ हैं, सिर्फ तकरीरों की हद तक नहीं है। राब्ता इंसानिया की टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा जिला लाहौर की कि वो अपने रिक्शा यूनियन के भाइयों से बैठे कि मसाइल सुने और एक तहरीर लिख के सीडीओ तक पहुंचाएं ताकि वो इन मसाइल का पुरअमन हल करके हमें दें, ताकि हमारे ये जो रिज़्क़ हलाल कमाने वाले अहबाब हैं, मजदूर अहबाब हैं, ये रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों का कमाएं। और मुल्क में अब तरीके जो पहले से सूरत हाल बनी हुई है, ये रिक्शे बंद करके अगर ये लोग दूसरे रस्तों पर चल गए तो आप लोगों के लिए अमा का मसला बन जाएगा। इसलिए आप लोग समझदारी का सबूत दें। इन गरीब रिज़्क़ हलाल कमाने वाले यूनियन के लोगों को, मजदूरों को, रिक्शा वालों को, तमाम को आप इनकी सहूलियात मुहैया करें, इनकी परेशानियों का हल करें। मैं आज इस दिन के मौके पर हमारे हुक्मरानों को ये गुजारिश करता हूं कि हमारा हक हमें दो। ये पाकिस्तान की जो महंगाई है इसको कंट्रोल करो, इस्लाम के ताबे वाली सियासत करो। जो तुम अंग्रेजों की सियासत करते हो इसमें हमारे मजदूरों का नुकसान हो रहा है। अल्लाह करीम हमें गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए और फलस्तीन के लिए जिहाद के लिए तौफीक अता फरमाए। आप तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद जुबैर साहब जो नायब सदर है जिला लाहौर आल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहरीक लबैक रक्षा यूनियन की टीम की तरफ से जो हमारे मरकजी मेहमानान गिरामी आए हैं और जो रक्षा ड्राइवर हजरात तशरीफ लाए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला है। और शिमला पहाड़ी की मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पापा जी कहते हैं 10 शिमला पहाड़ी के दिया भी मंजर देखे और सीडीओ मुख्तसर करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हमारे रक्षे वालों को काफी मसाइल का सामना पेश आ रहा है रोडों पे चलते हुए। 2-2 हज़ार रुपए के पहले एलडीसी वाले चलान करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्साइज वाले शुरू हुए, फिर उसके बाद ट्रैफिक वार्डन शुरू हुए, अब पंजाब पुलिस शुरू हो गई है। पता नहीं उन्होंने देख लिया कि ये रक्षे वाला 10-10, 15-15 हज़ार की दिहाड़ी लगाता है जो रोजाना सुबह नाके लगा के और दस्ती चलान के पैसे लेते हैं, अगर ना हो तो रक्षा बंद कर देते हैं। आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करें। अगर तदाद में यकीन नहीं है तो ये सीसीटीवी कैमरे देख लेना कि वाकई लबैक वाले आज मजदूर के लिए निकले हैं। तो ये सीडीओ साहिबा से गुजारिश है कि हमारे हालात पे रहम करें। महंगाई की वजह से हम पहले ही परेशान हैं, मजदूर तबका पहले ही पिसा हुआ है। रहती सहती कसर आप ये चलान की सूरत में करके हमारा जो है ना वैसे भी मार दें वो ठीक है, लेकिन ये रोज रोज भूख प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा हमारा दूसरा मुतालबा ये कि गैर म्यारी सिलेंडर पे जो हमारे चलान हो रहे हैं, या तो आप गैर म्यारी फैक्ट्रियां बना लें, जो सिलेंडर पर आते वो फैक्ट्री बंद कर दें, ना सिलेंडर आएगा ना हम लेंगे, या एलपीजी के आप प्लांट बंद करें, ना एलपीजी शॉप पे आएगी ना रक्षे वाला खरीदेगा। अगर आप बड़े मुकर बच्चों को पकड़ते नहीं है और रक्षे वाले को रोड में रोक के 2-2 हज़ार के चलान करते हैं, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आज हम पुरअमन तरीके से आए हैं, अगर हमें किसी तरह तंग किया गया और 2-2 हज़ार रुपए का नकद चलान लिया गया तो फिर बाबा जी सानू दस गए ने, फिर असीं फैसलाबाद जाना भी जानते हैं, तो फिर असीं 10-10 लाशां भी उठाना जानते हैं। हमें ये भी पता है कि सीडीओ साहिबा का दफ्तर किस साइड पे है। आज हम इधर आ गए तो सीडीओ साहिबा के दफ्तर भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी मुद्देबाना और पूरा मन गुजारिश है कि ये जो आप सिलेंडरों के हवाले से क्रैकडाउन किया हुआ है ये नजरसानी करें। हाँ, हम भी ये चीज को मानते हैं, आप हमें ओकरा से म्यारी सिलेंडर दे दें, हम लगवाने के लिए तैयार हैं। आप एलपीजी को बंद कर दें, हम पेट्रोल पे चलाएंगे। एक रक्षा अगर एलपीजी से पेट्रोल पे कन्वर्ट होता है उसका 15 हज़ार रुपया खर्चा आता है। गवर्नमेंट पंजाब में 15-15 हज़ार दे दे, हम पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं तो ये अपने जो आपने कानून नाफिज किया ये वापस ले लें। आज हम शिमला पहाड़ी पे आए हैं, इंशाल्लाह अगर ये हमें लगा
जो बहरान है ये बढ़ता जा रहा है, तो फिर इंशाल्लाह सीडीओ साहिबा का दफ्तर भी देखा हुआ है और वजीर आला हाउस भी देखा हुआ है। तो मैं चीज का सिर्फ हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि क्या मजदूर को मजदूर की मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती। अगर एक मजदूर अस्पताल सरकारी में जाता है अपनी सवारी लेके, उससे पहले टैक्स पे करा जाता है, जहाँ पे वहाँ पे गुंडागर्दी है या सालों में वहाँ पे गुंडागर्दी है। गुजारिश है हुकूमत से कि सबसे पहले ये खत्म करा जाए, जो भ्रष्टाचार यूनियन वाले आप लोगों से इस्तेमाल करते हैं, इसके ये खत्म करें। दूसरा मुतालबा मेरे बड़े बड़े अफसरों से, जो एक ऑटो वाला बाहर निकलता है उसको रोकता है, कहता है ये 2000 का चलान पे करो फिर घर जाओ, वो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाएगा या 2000 का चलान पे करेगा। क्योंकि मजदूर जब मजदूरी करने निकलता है तो मजदूर के साथ मजदूर बैठता है, एक मजदूर के साथ मजदूर बैठ के 2000 कहाँ से पे कर सकता है। लिहाजा मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ हुकूमत वालों से कि बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े अफसरों में ये जो लोग खड़े हैं उनको गुजारिश ये है कि इन मजदूरों के साथ थोड़ा सा नरमी बरते, कि उनको इतनी इज्जत दे, अगर वो ईमानदारी से चलें, उनको तरीके से चलेंगे, उन्हें गुजारा कि उन्हें बेईमान बनाने के मजबूर ना करें।